जीएम कुमार गौरव की गोली मारकर हत्या के विरोध में आज रांची में कैंडल मार्च निकाला गया। झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ और एनटीपीसी के बैनर तले ये कैंडल मार्च बापू वाटिका से स्टेट गेस्ट हाउस तक निकाला गया। इस कैंडल मार्च के जरिए एनटीपीसी और झारखंड इंजीनियर सर्विस एसोसिएशन ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई को नाकाफी बताया, साथ ही भयभीत होने की भी बात कही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से अब तक अपराधियों का जो सुराग है या फिर कहें कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर सिर्फ कवायदें की जा रही हैं, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसे लेकर आज जो है वो झारखंड इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन और एनटीपीसी के माध्यम से जो है वो एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। और ख़ास तौर से इस मामले में एक जोत जो है वो जगाई गई है कि अपराधियों की गिरफ्तारी जो है वो जल्द से जल्द हो सके, इसे लेकर ही ये कैंडल मार्च का आयोजन जो है वो किया गया है। बापू वाटिका जो मोराबादी मैदान है वहाँ से ये कैंडल मार्च जो है वो शुरू हुआ है और ख़ास तौर से कहीं ना कहीं लोगों में जो आक्रोश है उसकी बानगी यहाँ पर पेश करते हुए नजर आ रही है। पुलिस से कार्रवाई की गई है, बट हम उनसे भी संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं उस पर निष्पक्ष जांच हो और उनको सारे अभियंताओं की सुरक्षाओं की सरकार से अपेक्षा है। मतलब किस तरह की सुरक्षा, क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं आप लोग? सारी वो प्लांट से आने जाने के रास्तों में जो हमें सुरक्षा कराया जाए, वो सब सारी बातें। इस तरह के भय के माहौल में व्यक्ति अपनी परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाना है, देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसे भी निभाना है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं और कड़ी से कड़ी सजा मिले और भविष्य में इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार पुख्ता व्यवस्था करे, इंतजाम करे। तो इस तरह का भय है और कहीं न कहीं सुरक्षा की गुहार और मामले में जो संलिप्त आरोपी थे उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की मांग जो है वो इस कैंडल मार्च के माध्यम से अभियंता गण जो हैं वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही, रंगे हाथ पकड़े गए 2 मोबाइल चोर। मोबाइल चोरी की जमकर पिटाई की गई है। पिटाई के बाद पुलिस को सौंपे गए। महुल साई में पकड़े गए हैं चोर। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रंगे हाथ चोरी करते 2 चोर पकड़े गए हैं। मोबाइल चोरों की पिटाई की गई है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पिटाई के बाद पुलिस को इन्हें सौंप दिया गया है। महुल साई में ये चोर पकड़े गए हैं, जिसके बाद किस तरह से लोगों ने उन्हें पकड़ा। मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ ये पकड़े गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने, भीड़ ने उन्हें जमकर पीटा है और पिटाई करने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। जो शख्स लाल टी शर्ट में नजर आ रहा है उसकी जमकर पिटाई की गई। वो मोबाइल चोर है, रंगे हाथ उसे पकड़ा गया। उसके बाद जब भीड़ ने उन्हें जमकर पीट लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। धनबाद में कोयले की अवैध तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। बीसीसीएल के बंद खदान को खोलकर कोयला खनन कराया जा रहा है। सुदामडीही थाना क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर पुलिस, सीआईएसएफ और बीसीसीएल अधिकारियों ने छापेमारी की। इस दौरान हजारों बोरा कोयला बरामद किया गया, जिसका अनुमानित वजन करीब 400 टन बताया जा रहा है। छापेमारी से कोयला तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। कोयला तस्कर सुभाष और रोहित पर अवैध खनन का आरोप लगा है। अवैध खनन में शामिल आरोपियों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। साथ ही खदान की सुरक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है। पदाधिकारियों, सीआईएसएफ के पदाधिकारियों और बीसीसीएल के कर्मचारियों के साथ मिलकर के संयुक्त छापामारी किया गया, जिसमें काफ़ी मात्रा में बोरा में बंद जो है अवैध कोयला का बरामद किया गया है और उसको विधिवत जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छापामारी तो सीआईएसएफ के द्वारा किया गया है और सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा किया गया है। थाना का भी मदद मिला है, पूरा सब लोग का सहयोग से ही छापामारी हुआ है। तो जो लोग पकड़ाए हैं वो लोग पता चला है कि अभी पकड़ से भाग गए हैं। पूरा जानकारी नहीं है इसके बारे में। कोडरमा के जयनगर प्रखंड में एक बार फिर हाथियों के झुंड के आने से इलाके में दहशत है। हाथियों का झुंड 10 मार्च से मरकच्चो प्रखंड में देखा जा रहा था, जो फिलहाल नवाडीही स्थित पांडू जंगल में अपना डेरा जमाए हुए हैं। वन विभाग के लोग भी लगातार हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ में जुटे हैं और लगातार हाथियों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं।
इसकी संख्या में हाथी तो आई हुई बात सही है, जो कि गिरिडीह होते हुए आई है। 11 तारीख को मरकचों में था हाथी, जिसको भगाने का हम लोग मसालों वगैरह जलाकर भगा रहे हैं। और इस तरह से आपको 12 को भी रहा मरकचों में ही, 13 को भी मरकचों में, 15 को दशहरों में आ गया और 16 को भी पांडु में रहा रात को हम लोग भगाए। फिर 17 को भी पांडु से ही रात में हम लोग भगाए हैं। अभी आपका जैसा न्यूज है कि निमाटाड़ में हाथी है और उसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हजारीबाग के बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का आवास समाधान इन दिनों सुर्खियों में है। आरोप है कि अंबा प्रसाद की मां पूर्व विधायक निर्मला देवी के नाम पर जिस जमीन को एनटीपीसी ने अधिग्रहित किया था, उस जमीन पर उन्होंने अपना आवास बना लिया। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि एनटीपीसी से एनओसी नहीं मिलने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। ईडी ने कोर्ट में इससे संबंधित रिपोर्ट भी दाखिल की है। मामला संज्ञान में आने के बाद योगेंद्र साहब ने एनटीपीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी अपनी मनमानी कर रहा है, विस्थापित लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में एनटीपीसी के खिलाफ बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। उन्होंने एनटीपीसी के पदाधिकारियों को चेतावनी दे डाली कि वह सावधान हो जाएं। पूरे मामले में डीसी का कहना है कि जो नियम तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। पहला चीज़ है कि वो ज़मीन निर्मला देवी के नाम से है, इसी से पता चल जाता है कि वो ज़मीन हम लोग का है और वो ज़मीन हम लोग लिए हैं, खरीदगी किया, उसका डीड है और एनटीपीसी ने उसका एनओसी भी दिया है, जो हमारे पास उसका प्रमाण के तौर पर मौजूद है। चाहते हैं कि अधिकारी लोग अगर यदि ज़्यादा इंटरेस्टेड है कंपनी के माध्यम में, तो वो नौकरी छोड़ करके कंपनी की नौकरी करे, एनटीपीसी की नौकरी करे, ना कि उसकी दलाली करे। चाईबासा के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में 4 बच्चों की जलकर हुई मौत के मामले में डालसा के सचिव और झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य गीतलिपि गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीते दिन पुआल के ढेर में आग लगने से 4 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। झारखंड विधानसभा में सत्ता और विपक्ष की 2 दमदार विधायकों ने जबरदस्त रूप से अपना अपना पक्ष रखा। जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने जहां मैया सम्मान योजना की सराहना करते हुए सोना अबुआ झारखंड का सपना साकार करने का दावा दोहराया, वहीं पलटवार करते हुए जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू ने अबुआ सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले हम बड़ा बाबू वसीम साहब, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी दरकिनार कर सकती है, क्योंकि आज केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकारें अपने बजट में इसे सिंगल डिजिट में रखती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन झारखंड सरकार ने इस विभाग को 15% से ज्यादा का आवंटित दर्ज किया है कि आगामी दिनों में हम सब के सम्यक प्रयास से हमारी ये स्थिति बहुत अच्छी होगी और हमारा जो हर किसी का, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, एक सपना है सोना अबुआ झारखंड, वो जरूर साकार होगा। सरकार खुद को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन आज हमारे राज्य के आदिवासी भाई बंधु जो है वो अपने धार्मिक स्थान सरना स्थल के लिए उनके सामने से फ्लाईओवर रैंप हटवाने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है महोदय। ये कैसी अबुआ सरकार है महोदय, जहां संथाल परगना में लव जिहाद, लैंड जिहाद के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठी जो है पैर पसार रहे हैं और सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है। विधानसभा में बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास ने मैया सम्मान को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, साथ ही सरकार पर चुनावी वादे से मुकरने और मैया के सम्मान में भी भेदभाव करने का आरोप लगाया। अबुआ सरकार महोदय हमारी महिलाएं, हमारे राज्य की महिलाएं, हमारे बच्चों का अपमान कर रही है महोदय। इन्होंने मैया सम्मान योजना का वादा किया था कि 2500 रुपए हर महिलाओं को, जो 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं होंगी उन्हें ये 2500 रुपए देने का वादा इन्होंने किया था। लेकिन ये 2500 रुपए सिर्फ चुनावी जो बोल सकते हैं महोदय, चुनावी इनका एजेंडा था और जिसे इन्होंने शर्तें जोड़ कर लाभार्थियों की संख्या में कमी कर दी गई, जबकि हमारे राज्य में 18 वर्ष से 50 वर्ष की जो मैया सम्मान राशि के लिए जो महिलाएं आती हैं उनकी संख्या
70 लाख के आसपास होती है महोदय। इस सरकार ने केवल चुनाव से पहले जो वादा किया था, चुनाव से पहले जब इन्होंने मैया सम्मान की राशि देना चालू किया तो सिर्फ 57 लाख महिलाओं को जो है राशि दी गई। उसके बाद जब ये सरकार में आए और हमारे मैयाओं को सम्मान देने की बात हुई तो इनके सरकारी सारे इसके पता चलता है, सरकारी दावों के अनुसार पता चलता है कि 30 से 35 लाख जो महिलाएं हैं इस राशि से सम्मानित हुई है। मतलब आप लगा सकते हैं महोदय कि ये कैसा सम्मान दे रहे हैं, बाकी जो महिलाएं हैं क्या वो सम्मान की हकदार नहीं है? झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगातार घट रही आदिवासियों की संख्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने आदिवासियों की संख्या घटने और मुस्लिम आबादी बढ़ने पर चिंता जताई। साथ ही राज्य सरकार से आदिवासियों के हित में रक्षा के लिए एनआरसी लागू करने की भी मांग की है। आदिवासियों की पॉपुलेशन किस कारण से कम हो रही है हमें देखना चाहिए और किसकी आबादी झारखंड में बढ़ रही है। एक सदस्य ने उधर से भी कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिए नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की सेंसस में, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक में से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आखिर वो कहां से बढ़ी? तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो चिंता कर रहे हैं हम भी चिंतित हैं, और इसलिए हम कहते हैं राज्य सरकार से कि भाई आप एक बार हमें सपोर्ट करिए और झारखंड में हम लोग एनआरसी करा लें ताकि ये पता चले कौन कहां से आए हैं। कि आबादी घटेगी तो प्रोपोर्शनेट, चाहे लोकसभा की सीट हो, विधानसभा की सीट हो, सरकारी सेवाओं में भी वो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबके लिए चिंता का विषय है। हजारीबाग में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना महोत्सव की शुरुआत हुई है। 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया। कार्यक्रम में डीसी भी मौजूद रहे। महोत्सव में 12 जिले के लगभग 80 स्टॉल लगाए गए। महोत्सव के दौरान संजय प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना आम लोगों के लिए बेहद लाभदायक है। वहीं डीसी ने कहा कि इस महोत्सव में उद्यमियों को एक अच्छा मौका मिला है। सरकार की कोई भी योजना तब सफल नहीं हो सकती जब तक लोगों को उस योजना की जानकारी विस्तार से नहीं हो। यहाँ मौजूद लोगों और लाभुकों से मिलकर और बातचीत कर ये लगा कि लोग जागरूक हो रहे हैं। एमएसएमई महोत्सव 2024-25 आज हम लोग एक मंडल स्तरीय महोत्सव का आयोजन किया गया है और उद्देश्य यही है कि एक सतत जागरूकता, एक एक्सपोजर बढ़ावा, जिसके माध्यम से हम वैसे सभी उद्यमियों को ये बताना चाहते हैं और उनके लिए एक जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो जो भी लघु उद्योग कर रहे हैं। मंगल में जन्मे मंगल ही करते, मंगल में है हनुमान। इसी मंगल कामना के साथ हजारीबाग में रामनवमी का पहला मंगला जुलूस गाजेबाजी के साथ निकाला गया। मंगला जुलूस के साथ ही हजारीबाग में विश्व प्रसिद्ध रामनवमी महापर्व की भी शुरुआत हो गई। हजारीबाग में रामनवमी का इतिहास 118 साल पुराना है। लगभग 1 दर्जन से अधिक विभिन्न अखाड़ों का जुलूस सड़कों पर निकला, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए महावीर स्थान पहुंचा। मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान राम भक्तों का जन सैलाब सड़कों पर देखा गया। पारंपरिक हथियार के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए राम भक्त नाचते गाते सड़कों पर दिखे। जुलूस के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मास का पहला मंगला होता है, वो हजारीबाग का ऐतिहासिक रामनवमी का शुरुआत होता है। आज हजारीबाग का इंटरनेशनल रामनवमी जो है उसका शुरुआत आज मंगला के दिन हो गया है। आज आप लोग देखेंगे कि हजारीबाग के झंडा चौक में आज जितने भी अखाड़े हैं जो मंगला जुलूस निकालते हैं वो अपना अपना झांकी लेकर हजारीबाग के ऐतिहासिक झंडा चौक में आते हैं। उसके बाद जो अपना यहाँ पे अस्त्र शस्त्र पर चलन करके अपना मंगला जुलूस को अपने ओर ले जाते हैं।
हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि अभी हम हजारीबाग के झंडा चौक में है और सीधे तौर पर आप देख रहे होंगे कि राम भक्तों के बीच एक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि हजारीबाग की जो रामनवमी है वो 118 वर्ष जो है वो पुरानी बताई जा रही है। यहाँ के जो राम भक्त है आज पहला मंगला जुलूस को लेकर अस्त्र शस्त्र के साथ जो है अपने कला को प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि रामनवमी को लेकर जो उत्साह है अभी से ही देखने को मिल रही है और यहाँ का जो एक तरीके से जो राम भक्त है वो अपना कला को प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ ही साथ जो है आज पहला मंगलवार के साथ रामनवमी की जो है वो शुरुआत हो गई है और इसी तरीके से जो यहाँ का जो रामनवमी है वो मनाया जाता है। उसके बाद जिस दिन रामनवमी होगा उस दिन कई अखाड़े से जो लोग हैं वो शहर के सड़कों पर निकलेंगे और जय श्री राम के जो है नारे के साथ जो है कि यहाँ की भव्यता अनोखी देखी जाती है। लेकिन आज की बात करें तो हजारों की संख्या के साथ जो राम भक्त है वो सड़क पर निकलकर जय श्री राम के नारे के साथ जो है वो कहीं ना कहीं नारा लगाते नजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोगों के बीच एक भक्ति भाव जरूर देखने को मिल रहा है। हजारीबाग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते